क्या इंडिया में खुशी होगी इस टाइम के पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, या फिर वहां पर तो खुशी नहीं होगी? इंडिया तो इस काबिल ही नहीं है कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके, इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या इंडिया- समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हाँ, हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं हमारे और अंदर एक हमने क्वालिटी है। हाँ। हमने करके दिखाया कि हम आप इसे कहते हैं बाप कौन है। हाँ जी। क्या बात है यार, इस तरह के बयानात से ही दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं नफरतें नहीं। नफरतें फैलती हैं। नफरतें कैसे फैलेंगी यार? एक देखे इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। इंडिया में खुशी होगी कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता कि नहीं? इंडिया में तो सफ़े मातम बिछा होगा, अच्छा, वो तो रो रहे होंगे। इंडिया वाले रो रहे होंगे भाई पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की वालदा पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में कुछ कह रही है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है, जो यहाँ से जो नेगेटिव बयानात देते हैं, ये बयान सुनने के बाद यकीन करें कि आपको पता चलेगा नहीं कि जास्त इंसानियत बहुत क्या खुश होती है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बरना लग रहा है। गोल्ड उसका है, वो भी हमारा लड़का है, मेहनत करता सब जा। जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है, वो ये बयानात दे रही है। माँ तो माँ होती है ना। तो फिर क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। जबरदस्त यार, बहुत प्यारी बात। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है सैल्यूट टू नीरज चोपड़ा, मदर वोन हर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी पब्लिक, कांग्रेचुलेशन अरशद नदीम। और भाई वीडियो का क्रेडिट जाता है डेली स्वाग को। भाई आपको पता होगा कि पेरिस में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और वहां पे हमारी किस्मत थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं थी कि गोल्ड मेडल हमारे खाते में नहीं आया है। अपने नीरज चोपड़ा भाई ने वहां पे सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता, और कहीं ना कहीं भाई वो डिजर्विंग कैंडिडेट भी थे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 92.7 से भी ऊपर का स्कोर उन्होंने किया वहां पे। तो चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पे क्या ही रिएक्शन है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नाम आपका? शुक्र अल्लाह। सर, आपसे बात करने का मेरा पर्पस है कि आज अरशद नदीम ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक्स के अंदर से इंडिया के हाथों से छीन कर गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको इंडिया से गोल्ड मेडल जीतने पर? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी है। पाकिस्तान को 40 साल बाद एक ओलंपिक्स का मेडल मिला है, तो इसके लिए हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। तो अल्लाह ताला हमें और मेडल भी दे। अगर क्रिकेट टीम भी हमारी जीत जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। सही। तो बस वो हार गए इंडिया से। क्रिकेट से क्यों नहीं जीत पाते? क्रिकेट में क्यों हम हार जाते? पता नहीं क्यों हार जाते हैं। ये ओलंपिक्स में तो चलो उसने अरशद नदीम में काफ़ी मेहनत की है, अल्लाह ताला उसको और कामयाबी दे। तो इसमें तो उसने बेचारे ने, आप पाकिस्तान आएगा तो हम उसका अच्छे से इस्तकबाल भी करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, कि इंडिया वाले भी देखेंगे कि ओलंपिक्स जीत के लाया। सर, 40 साल के बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान आया है, और इससे पहले 40 साल पहले हमने हॉकी से जीता था, और आज हम जीत रहे हैं गोल्ड मेडल। क्या कहना चाहेंगे कि इतने टाइम के बाद जीतने के बाद, वो भी इंडिया जैसी बड़ी टीम से, इंडिया जैसे बड़े मुल्क से, कितनी खुशी हो रही है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ज़्यादा खुशी है, ये तो मैं आपको फील नहीं करा सकता। भाई एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल कुछ ऐसा जैवलिन थ्रो का मैच नहीं था। पूरे वर्ल्ड की जितने भी मतलब प्लेयर्स हैं सब लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करे थे, और वहाँ पे मतलब एक तरीके से इन्होंने मेडल जीता है। तो बिल्कुल आप इंडिया का नाम इसमें न लो कि मतलब इंडिया से जीता है। हाँ बिल्कुल दावेदार हमारी कंट्री थी, हमारा देश था, हमारा प्लेयर था, लेकिन कोई बात नहीं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको मेडल मिला है। तो बार बार इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे मेरे हिसाब से मतलब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट हमारे जैसे लोगों को। अंदर में यानी कि जो मेरी फीलिंग है वो आपको तो मेरा अंदाज़ा हो गया स्माइल से ही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सर, क्या इंडिया में खुशी होगी कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता कि नहीं? इंडिया में तो सफ़े मातम बिछा होगा। अच्छा, वो तो रुक जरा, ऐसी बात नहीं है, इतने भी बुरे नहीं भाई। अरशद नदीम और हमारे जो चोपड़ा भाई हैं उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अरशद नदीम खुद एक अच्छे प्लेयर है, और उन्होंने जगह जगह पर मतलब बोलते हैं ना कि एक तरीके से यूनिटी दिखाने की कोशिश करी है। एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में एक तरीके से जो राइवलरीज हैं हमारे दोनों कंट्री के बीच में, वहाँ पे कहीं ना कहीं जब जब ये दो लोग साथ में खड़े हुए हैं बिल्कुल भी चीज़ें एकदम नॉर्मल लगी हैं दोनों ही तरफ से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब बहुत मातम सा हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, मैं नैरो माइंडेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, जो समझदार है, जिनको चीज़ों की परख अच्छी है, एक ही साइड का नहीं सोचते हैं, सभी ने मतलब अरशद नदीम को कांग्रेचुलेशन ही बोला भाई।
और कहीं ना कहीं अरशद नदीम डिजर्विंग कैंडिडेट थे। जिस तरीके की माहौल में, जिस तरीके की उनके पास फैसिलिटीज़ थी, उसके हिसाब से भाई गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। मतलब और कहीं ना कहीं भाई मतलब तहे दिल से, मतलब मेरे हिसाब से भी जितने भी लोग, इवन मैं भी मतलब उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में मातम पसरा हुआ है, ये तेरी भाई ऐसी छोटी सी सोच का ये नतीजा है कि जो तू सोच रहा है और दिखा रहा है कि तेरी सोच कितनी मतलब नैरो है। रो रहे होंगे, बोलो। इंडिया वाले रो रहे होंगे भाई, पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है जी, बिल्कुल। अच्छा तो सर वहाँ पर तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, वहाँ पर तो खुश हो रहे हैं नहीं लोग। है, नहीं खुशी है, वो तो बिल्कुल। हम लोगों को मीडिया दिखाने के लिए कर रहा है, वैसे तो वहाँ पे सफाई मासूम है। अरे सर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको सड़ी मैसेज वाले देना चचा। चाहूंगा। देखिए नीरज चोपड़ा जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में खेल रहा था, उसकी मदर का क्या ओपिनियन है पाकिस्तान के गोल्ड मेडल जीतने पर, ये सुने। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बदल लग रहा है। गोल्ड उसका है क्या, वो भी हमारा लड़का है, मेहनत करता है। गोल्ड वो ले गया, वो भी हमारा लड़का है। पाकिस्तान को कह रही है नीरज चोपड़ा की माँ, जो के पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ खेल रहा है। हम यहाँ पर क्या समझ रहे, वहां से कैसे मैसेज जा रहे हैं? नहीं, ये भी अच्छा मैसेज है कि इंडिया की तरफ से अगर सोचा जाए तो। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ये ऐसे मैसेज सर गवर्नमेंट की तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा मैं, लोगों की जो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पिक करते हम? लोगों में तो प्यार मोहब्बत है, लेकिन ये है कि बस ये दोनों तरफ से होना चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि मातम बिछा होगा, वो तो कह रहे हैं कि वो भी हमारा लड़का था। देखिए हमारे बयानात और उनके बयानात में कितना फर्क है। ये तो उनकी मेहरबानी अगर उन्होंने ऐसे काबिल हमें समझा है। सर आपको नहीं लगता कि देखें जब उन्होंने कोई अच्छी बात की तो आपके दिल में कितनी उनके लिए इज्जत पैदा हुई? जी हुई बिल्कुल, ना। बिल्कुल। जहाँ पर आप जब बयान दिया कि भाई उनके वहां पर तो मातम हुआ होगा, जब ये बात वो सुनेंगे तो आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी या नफरत? नहीं, नफरत होगी। नफरत। तो गाली कैसे मिली बयान आपको? देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयान देने चाहिए, तो इसमें मोहब्बत के। अच्छा रिस्पॉन्स जाता है दोनों तरफ से। बिल्कुल सही। बिल्कुल इंशाल्लाह भाई। मजीद आगे भी जाएगा इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा। देखें गाइस, लोग बुरे नहीं है, लोगों को मिस गाइड किया गया है। सिर्फ जो चिपट 192-193 यूएन रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं। मोर और लेस हमारे रिश्ते सबसे ठीक ही ठाक है ना भाई। आप पड़ोसी हो, आप ही से रिश्ते खराब क्यों हैं? तो इसके पीछे की वजह यही सब मानसिकता है। हम क्यों नहीं चैन से रह सकते हैं, हम क्यों नहीं अच्छे या मोहब्बत से रह सकते हैं? जिस तरीके के रिश्ते हमारे यूएसए से है, जिस तरीके के रिश्ते हमारे जर्मनी से है, जापान से है, रसिया से है, आपसी रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हो सकते भाई? और नहीं होने का कारण यही है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट में एक तरीके से बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें खराब होती हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कहीं न कहीं प्रताड़ित हमारा ही कंट्री है आपकी गवर्नमेंट से और वहाँ के बैठे लोगों से। उनको समझाइए आप, उनको एक तरीके से मतलब बार बार उस तरीके से उनको दिमाग में ये चीज़ डालिए, भाई हमको इंडिया से रिश्ते अच्छे बना के रखने। जब आप ये चीज़ करोगे, जब उन लोग आते हैं रैलियों में बरगलाने की कोशिश करते हैं, अगेंस्ट इंडिया स्टेटमेंट देते हैं, उसी समय अगर उनको चप्पल फेंक के मारोगे तो दोबारा शायद वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन ऐसा करने का सामर्थ्य, ऐसे करने की जो बुद्धि उस समय नहीं आ पाती है। समझ रहे हो भाई? डाली गई है दिमाग के अंदर, वो गलत है। उसको साफ करने के लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से जरूरत पड़ेगी, थोड़ी हमारी तरफ से। जितनी हम कर सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग के अंदर मोहब्बतें डाली जाएं। कुछ आप कोशिश करें, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बरकतें ही होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मैं भी ठीक। मेरा नाम फरियाद अली है। क्या करते हैं? मैं वकील के साथ होता हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि अरशद नदीम भाईजान पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इंडिया के हाथों से छीनकर, इंडिया से जीतकर। इंडिया सिल्वर लेके गया, लेकिन अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके आया। भाई क्या कहेंगे इस बारे में? अरशद नदीम के बारे में मैं एक दफ़ा क्लैप करना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तानियों के मैं भी लिए करता हूँ भाई। पाकिस्तानियों का जज्बा पैदा किया है, नौजवानों को एक हौसला दिया है, हाँ जी। पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। दुनिया में ऊंचा किया। जबरदस्त यार। क्या कहेंगे कि इंडिया जैसी मुल्क से, इंडिया से जीत कर आ रहे हैं, तो क्या इंडिया में खुशी होगी इस टाइम के पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, या फिर वहां पर तो खुशी नहीं होगी? इंडिया तो इस काबिल ही नहीं आया कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके। इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या इंडिया- समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हाँ, हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम बोलिए उनसे पहले। ऊपर हैं हमारे और अंदर एक हमने- क्वालिटी है। हाँ। हमने करके दिखाया कि हम बाकी उनसे ऊपर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। करके गया अरशद नदीम साहब ने करके दिखाया है। हाँ जी। तो इसे कहते हैं
मैं इस चचा जान को अब चचा ही बोलूँगा। जो लोग छोटी बुद्धि वाले होते हैं उनको मैं चचा ही बोलता हूँ, भाई नहीं बोल सकता। तो चचा ऐसा है कि आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ऊपर रहा है। मैं थोड़ा सा आपका एक जो डाउट है इसको क्लियर कर देता हूँ, जो धूल जमे है ना इसको साफ कर देता हूँ। 4 मरतबा पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ है और चारों ही मरतबा आपकी कंट्री को पटखनी मिली है। पहली चीज़ और हटा दीजिए, अच्छा नहीं लगता बात करना। हमारी कंट्री चांद पे चली गई, चांद पे, जो आप अभी तक खाली बस झंडे में ही देखते आ रहे हो, हमारी कंट्री वहाँ पे पहुँच गई। क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया और पूरे मतलब ठीक है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में खेला जाता है। आपकी जो टीम है, हमें किसी भी टूर्नामेंट में अगर कोई ऐसा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट है, वहाँ पे आपकी टीम हमेशा से मतलब चारों खाने चित हो जाती है। मतलब एक ही मैच है पूरे 16 मैचों में जिसमें आपकी टीम जीती है, 15 मैच हमने जीते हैं। पिछले साल ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, सेम जोड़ी थी, वहाँ पे हमने गोल्ड लेके आए। तो थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लिया कर। शुतुरमुर्ग के जैसे सर जमीन में गाड़ लेने से चीजें बदल नहीं जाती, रिश्ते अच्छे रखिए बिल्कुल, लेकिन आप गलत बोलोगे तो भाई बुरा तो लगेगा। इसे कहते हैं खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी, इसे कहते हैं बाप कौन है। हाँ जी, क्या बात है यार, इस तरह के बयानात से ही दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं नफरतें नहीं, नफरतें फैलती हैं। नफरतें कैसे फैलेंगी यार। एक देखिए, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हाँ। पाकिस्तान में गरीबी है, ये कुछ नहीं, वाकई गरीबी नहीं है, गरीबी है, मैं मानता हूँ गरीबी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हमारे नौजवान ऐसे काम करते हैं ना तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, बुलंद होता है, होना चाहिए, हमारा मुकाम बुलंद हो जाता है। हमें गरीबी क्या है यार, गरीबी 1 दिन की 2 दिन की क्या होगा, गरीबी भाई ये 76 सालों की है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया आपसे। अच्छा वो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर गया, गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, सिल्वर मेडल लेकर जब जीता तो नीरज चोपड़ा की वालिदा पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में कुछ कह रही है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है, जो यहाँ से जो नेगेटिव बयान देते हैं, ये बयान सुनने के बाद यकीन करें कि आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है। ये सुने। हमने सिल्वर जीता, वो भी हमारे लिए गोल्ड मेडल ही है। जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है। वो ये बयान दे रही है। माँ तो माँ होती है ना फिर, सर माँ है तो हिंदुस्तान की माँ ना। जी बिल्कुल, तो माँ वो हमारे लिए भी बयान दे रही है ना। ये उनका किरदार है ना। देखें तो हमारा क्या किरदार है, देखें यहाँ पर खड़े होकर तो हम कह रहे हैं कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया तो तबाह है, इंडिया तो वो। अगर वो हमें कह सकते, हम नहीं कुछ कह सकते। तो जब आप भी यही कहेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे अफजल है। तो जब हमारे इखलाक ही इस तरह का, अगले बंदे को तू तड़ा करके गालियां देंगे तो क्या। गाली की बात नहीं, अगले बंदे को ये गाली देने से बुरा है। जब किसी बंदे को आप तंज करते हो, किसी बंदे को आप कहते हो कि हम तुमसे ऊपर है, आप मुझे बुरा कहोगे, मैं आपको अच्छा कहूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं ना। नहीं। क्या अच्छा फिर? देखिए खेल है, खेल में बहुत मजा आया उसको हार जीत होती रहती है अपने मुल्क की जीतने की। मैं अगर मुझसे पूछो, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे मेरे मुल्क के खिलाड़ी पर जीतने पर फख्र हो रहा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि यार इंडिया अगर हार गया तो वो ऐसे तो वो वैसे। नहीं, इंडिया देखें, इंडिया जब आपने भी देखा होगा, मैंने देखा इंडिया के लड़के जो उनसे हैं वो ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। जब वो करेंगे भाई, मैंने देखे इंटरव्यू, मैंने आपको कहा ना, वो करेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। हम सबसे अच्छे क्यों हैं? आप क्यों कहते हो हम सबसे अच्छे? किस चीज में अच्छे हो? मुसलमान क्यों सबसे अच्छे हैं? हमारी जबान अच्छी है, हमारा दीन अच्छा है, हमारा इस्लाम अच्छा है। तो भाई वो अच्छा खाली कहने से नहीं, अमलन करके दिखाना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल, आप समझ रहे? जी। अमलन जब हम करके दिखाएंगे, कोई आपको गाली देगा तो आप उसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, तुम्हें समझ जाएगी थोड़ी टाइम तक, अच्छा काम करेंगे। है कि नहीं है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई। जबरदस्त यार, बहुत प्यारी बात की आपने। थैंक यू सो मच, समझ आ गया आपको यार। वेरी नाइस टॉक विद यू, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर नाम आपका? मेरा नाम राशिद मिनहास। सर क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम ने क्या किया ऐसा कि गोल्ड को पाकिस्तान ले आए, घर ले आए, वो भी 40 साल के वेटिंग के बाद। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा बिल्कुल ये पाकिस्तान की जीत है, हमारी कौम की जीत है। वो भी हमारे कौम के जवान हैं, हमारे भाई हैं। हमारे लिए बिल्कुल, हम भी
कोशिश कर रहे हैं कि हम भी फ्यूचर में आगे निकलें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, इस कौम के लिए कुछ करें। हमारे बड़े कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सके। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर नीरज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीरज चोपड़ा ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने गोल्ड तो नहीं ले सके लेकिन सिल्वर अपने मुल्क के लिए लेके गए, उनके बारे में क्या ख्याल आता है आपके? देखिए, एक ठीक है, एनिमी कंट्री है जैसे भी है भारत, वहाँ के खिलाड़ी हैं, अपने जो भी हमारे तनाज़ात हैं उनके साथ ठीक है। एज अ प्लेयर, एज एथलीट, उनको एक खिलाड़ी के तौर पर हमें जो है अपनी शफाफ राय देनी चाहिए, और वो अच्छा खेले हैं, उस लिहाज से उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छी स्ट्रगल थी उनकी, लेकिन ठीक है, किस्मत में हार जीत जाहिर सी बात है, गेम का हिस्सा है, वो हार गई, कोई मसला नहीं। तो और कंग्रेचुलेशन हम पूरी कंट्री को देते हैं, कंग्रेचुलेशन। और साथ ही बिल्कुल सही हो गया भाईजान। इसके बरक्स, इसके बीच में जब जहाँ से नफरतें आती हैं दूसरी तरफ से, जब हम खिलाड़ी यहाँ से जीत जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स कहते हैं कि जंग का मैदान था, इंडिया से जीत गए तो हमने जंग फतह कर ली। लेकिन उसी के बरक्स आप नीरज चोपड़ा की वालदा के एक बयान में आपको सुनाना चाहूंगा, एज अ पाकिस्तानी, ये देखने के बाद आपके दिल में उनके लिए कैसी एक फीलिंग्स आती हैं, ये जरा देखें। आपने तो सिल्वर की गोल्ड मेडल लग रहा है। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वहाँ बच्चे के खिलाड़ी के आप लोग जो कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे। कह रही वो भी अपना बच्चा जो पाकिस्तानी जीता, वो भी कोई बात नहीं, वो भी अपने घर लेके गया बच्चा। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की प्यारी स्टेटमेंट, इस तरह की दिल जीतने वाली स्टेटमेंट बहुत कम लोग देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नितिन चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा की बात? ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम आंसर्स आर अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा आंसर आएगा। आप देखें हमारी फैमिलीज में यहाँ जो भी है मिडिल क्लास है, अक्सर ऐसे होता है कि फीमेल्स जज्बाती हो जाती है चीज़ों को लेकर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो फीमेल ऐसा देंगी, क्योंकि दुश्मनी जो है वो हमारी ठीक है, हमारी है, तनाज़ात हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो फैमिलीज, जैसा कि आपने देखा था जब अभिनंदन को हमने आज़ाद किया था, उनकी फैमिलीज का बहुत अच्छा रिस्पांस था, शायद आपने देखा हो। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान को और बहुत शुक्रिया अदा किया था कि हमने उनके जो अभिनंदन थे उनका मर्डर नहीं किया या उनको हमने टॉर्चर नहीं किया, अच्छा ट्रीट किया, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को किया था, आपको याद हो। तो हमने एक अच्छा दर्स दिया, इस्लामिक दर्स दिया, करना पड़ा था। इसके बदले में उन्होंने भी एक इंसानियत के नाते उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। दुश्मनी अपनी जगह, दुश्मनी देखो, स्पोर्ट की तरफ देना चाहिए, दुश्मनी को साइड पर रखना चाहिए। यहाँ पर हम स्पोर्ट की बात कर रहे थे, आप फिर अभिनंदन को, हम हमारे एक वो बन चुकी है, एक मजबूरी बन चुकी है कि हम अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजों को ऐड ना करें तो हमारी बातें पूरी नहीं होती। भाई जहाँ पर वो भी तो कह सकती थी, औरत के अभिनंदन की बात तो कर सकती थी, या 71 का वाकया बता सकती थी, लेकिन वो स्पोर्ट को अलग रखते हैं। हमारे में पता नहीं क्या ऐसे हमारे माइंड के अंदर चिप डाली गई है लोगों ने। पॉलिटिशियन ने जब इंडिया से मैच जीतते हैं तो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि भाई जंग फतह कर ली हमने, अब वर्ल्ड कप हार भी जाओ तो कोई मसला नहीं है। इस तरह के बयान क्यों देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस? क्यों, क्या उनका चुरन बिकता है, क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें। पहली बात आपने की कि आपने उसको इंटर रिलेट किया, बुरी चीज़ को साथ लेके आए। एक्चुअली मैं बुरी चीज़ को इंटर रिलेट नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअल में एक रेफरेंस दे रहा था कि कुछ हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात हैं कि जब हमने अपनी रेवलरी को पीछे करके, अपने तनाज़ात को पीछे रख के एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है। और ये मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा भाई, हमारे एक ट्रक ड्राइवर थे, गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे। उनके ऊपर मूवी भी बनी थी, रणदीप हुड्डा ने बनाई थी, सरबजीत सिंह उनका नाम था, आप सभी को पता होगा। उनके साथ क्या हुआ था, जब कंफर्म हो गया कि रिहाई हो जाएगी, इंडिया में आ जाएंगे, लगभग मुझे एग्जैक्ट ईयर्स नहीं याद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत साल, 20-30 साल तक वो पाकिस्तान की जेल में थे। जब ऐसा लगा, मतलब एडी चोटी का जोर लगाने के बाद में जब उनको लगा कि अब रिलीज हो जाएंगे, पता चला कि उनकी जेल में ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो आप इतने अच्छे हो नहीं। रही बात अभिनंदन की आपने करी है, इतना प्रेशर था आपके ऊपर कि अगर आप अभिनंदन को रिलीज नहीं करते, मुझे लग रहा है कि फिर से एक और कंफर्म थी।
बिल्कुल कंफर्म थे। और जो भी मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना थोड़ा रुचि रखता होगा उसको पता था इंडिया पूरी तरीके से तैयार था। अगर आपने जरा से भी चूक करी, जरा सा भी देर करा या आनाकानी करी छोड़ने में, तो अगला अंजाम आपको पता था कि हमारे जो मिलिट्री है, हमारे एयरफोर्स एकदम रेडी बैठी थी। ये अंदर की बातें हैं, तो छोड़ना मजबूरी था पहली चीज़। और आपने छोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है यार, मतलब यही होना चाहिए ना। अगर कोई हो गया, मतलब बोलते हैं ना एक्शन का रिएक्शन हुआ, ठीक है, अब कोई बंदा सर्वाइव हो गया तो उसको रिलीज़ करके, ट्रीटी भी है इंटरनेशनल तरीके से, आपको रिलीज़ कर दिया, आप लोगों को इंडिया को वापस कर दिया, दैट इज़ वेल गुड एंड अप्रिसिएबल। लेकिन उसको आप बोल रहे हो कि आपकी उपलब्धि है, मेरे हिसाब से उपलब्धि नहीं है, वो अंडर प्रेशर लिया गया एक डिसीजन ही है। बनता है इंसानियत में। बोलो। मैं यही आपको कर रहा था। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिशियंस का कि हम ऐसे कर लेते हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कुछ हमारे प्रीवियस एक थे हुक्मरान, उन्होंने इंडिया के साथ मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था आप अपने काम से काम रखें, हमें तनाज़ात ठीक हैं, लेकिन हम खेल के दौरान हम एक खिलाड़ी के तौर पर रिएक्ट करेंगे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हर किसी के अपने अपने व्यू होते हैं, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे अरशद नदीम की विन पर? पूरा पाकिस्तान उनको ऐलान कर रहा है कि भाई मैं इतने करोड़ दे रहा हूँ, इतने करोड़ दे रहा हूँ, और जहाँ से ओलंपिक से वो जीत कर आ रहे हैं 1.5 करोड़, और भी काफ़ी ज़्यादा इनामात के ऐलान किए जा रहे हैं। तो क्या, कितनी खुशी है, ये कितना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए बात यह है, जो अरशद नदीम साहब हैं वो देखा जाए तो वो करोड़ों के लिए नहीं खेलने गए थे कि मैं जब जीतूंगा तो मुझे पाकिस्तान से लोग इनवाइट करेंगे, कोई मुझे गिफ्ट देगा, कोई गाड़ी देगा, कोई बंगला देगा, कोई इस तरह से। वो असल में एक जज्बा होता है इंसान के अंदर, यार मैंने आगे निकलना है, कुछ करना है। हमारे अंदर भी है, हम एज अ स्टूडेंट हमारे अंदर भी बहुत जज्बे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ अपनी यूथ से कि काइंडली आप इस चीज़ को, ठीक है ये फिनंशियल ये चीज़ें ज़रूरी हैं मेंटेन रहने के लिए, ज़िंदगी में सर्वाइवल करने के लिए, लेकिन इससे हटके हमें ये सोचना चाहिए एज अ नेशन हम अपनी कौम को, जाहिर सी बात है जब वो गए हैं, मैं आपको तो भी से बताऊँ तो अरशद नदीम साहब ने जब ये एक जीत हासिल की है तो दिल से खुशी हुई है यार, पाकिस्तान का नाम वहाँ पे रोशन हुआ यार। ये बंदा कहाँ से है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? सर नाम आपका? मोहम्मद असलम। क्या करते हैं? जॉब। जबरदस्त होगा सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज ओलंपिक्स के अंदर सर आपको पता होगा कि अरशद नदीम सर ने क्या क्या है, गोल्ड लेकर पाकिस्तान के लिए आ गए हैं। इंडिया के नीरज चोपड़ा को हराने के बाद गोल्ड पाकिस्तान लेकर आए हैं। कितनी खुशी हो रही है कि इंडियन को हराकर और इंडिया से हम गोल्ड मेडल छीन कर लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान में कोई भी इस काबिल नहीं हुआ कि वो जीत सके ओलंपिक। बहुत खुशी की बात है। सर इंडिया से जीत गए हम, इंडिया से पूरे वर्ल्ड में तो ये नाम हुआ ना। सही बात है। इंडिया का नीरज चोपड़ा हमारे साथ खेल रहा था सर, नीरज चोपड़ा। इंडिया की बात नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान हमारी हुकूमत को ये इसको प्रमोट करना चाहिए, इसके ऊपर पैसे खिलाड़ियों पर, जो एथलीट इनके ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, ताकि लोगों को ना ये अवेयरनेस हो और लोग इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लें। अब क्रिकेट का हाल देखें ना, क्रिकेट का तो बड़ा बुरा हाल है। क्रिकेट को तो बंद कर देनी चाहिए सर, इतने पैसे खर्च करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इससे बेहतर तो यही रहे हैं। सही बात है। उसका मुल्क का नाम तो रोशन किया नहीं। सर एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। नीरज चोपड़ा जो है उनके, वो गोल्ड नहीं जीत सके लेकिन सिल्वर अपने मुल्क पे लेके गए। उनकी वालदा ने कोई बयानात दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही हैं, और पाकिस्तानी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं ये जरा सुने। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुआ है बच्चे के खिलाड़ी के। सुने। आपने तो सिल्वर की ठीक है, वो भी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि सिल्वर भी थे। वो कह रही हैं कि जो पाकिस्तान का जीता है वो भी बेटा है, वो भी हमारा बेटा है। वो गोल्ड लेकर गया तो क्या हो गया, वो भी घर ही ले आया है। तो इस तरह की प्यारे मैसेजेस इंडिया से आ रहे हैं। आया तो बरसगीर में ही है ना। सही बात है। पाकिस्तान, इंडो पाक और ये जो बांग्लादेश, सारा बरसगीर का हिस्सा ही ना है सारा। सही बात है। अगर आया तो हमें खुशी मनानी, खुशी की बात है, जलसे नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा हुआ। सर हमारे यहाँ से इस तरह के अच्छे मैसेज क्यों नहीं जाते? हमारे जब क्रिकेट मैच में जब पाकिस्तान इंडिया को हराता तो कहते हैं जंग फतह कर ली, वर्ल्ड कप हार जाओ। जब तक ये जो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे ना,
इस तरह ही होगा। सही बात है तो ये मेरिट पे होना चाहिए सारा काम। सर, बड़े अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा आदमी कहते हैं ना कि मतलब अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी व्यक्तिगत राय क्या, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी भाई जाते जाते मैं अपना भी कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि भाई देखिए, मेडल जो भी है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट, मैंने पहले भी कहा है, मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि अरशद नदीम यहाँ पे डिजर्विंग थे। उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, कहीं ना कहीं भाई उनसे बेटर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं था। हमारे जो अपने प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया, इसलिए सिल्वर लेके आया। बट जो डिजर्विंग था, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ उसको मिली। और भाई दूसरी बात है कि जो आपने एनिमी कंट्रीज़ वगैरह, मेरे हिसाब से सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे रिश्ते बाकी लोगों से अच्छे हैं, हमारे आपसे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हो सकते? हमें एक दूसरे को समझ के चलना है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मैं एज एन इंडियन नहीं बोल रहा हूँ, एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ, एक मतलब बोलते हैं ना, एक नागरिक, एक इंसान होने के नाते जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से हमेशा से ही हाथ अच्छे बढ़ाए गए हैं दोस्ती वाले, लेकिन हमेशा से जो बोलते हैं ना कि बैक स्टेबिंग की गई है, पड़ोसी मुल्क से करा गया है, पाकिस्तान से करा गया हमेशा। कहीं ना कहीं चूक वहाँ पे हो रही है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो समझदार लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इन चीज़ों पे बात करना चाहिए। और कभी भी जो वहाँ की पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, उसमें अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट दे तो उनको उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई हमको अपनी कंट्री के बारे में बात करना है, जो हमारे यहाँ पे मुद्दे हैं उनके बारे में बात करना है, ना कि पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भी कर लेना, बहुत सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। जय हिंद।